मेरे अन्नदाताओं, किसान भाइयों, श्रीमुख किसान चैनल से आज मैं आपको गौमूत्र, देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से तैयार होने वाले खाद के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें जीवामृत नाम की एक खाद होती है जिसके प्रयोग से किसान भाई अच्छा लाभ उठा सकते हैं, इससे व्यापार कर सकते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है कि की धन होए गंगा के काछे, की धन होए गऊओं के पाछे। ऐसा आप लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना होगा। गाय के गोबर और मूत्र से कई तरह से खाद बनाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जीवामृत बनाने के लिए तीन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, सड़ा हुआ गुड़, किसी दाल का बेसन, ये चार चीज़ें प्रमुख होती हैं। 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए आपको देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र चाहिए, फिर 10 किलो गोबर चाहिए, लगभग 1 किलो चने का या किसी भी दाल का बेसन चाहिए, सड़ा हुआ गुड़ चाहिए 1 किलो। यदि न मिले तो ताज़े गुड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह भी न उपलब्ध हो तो आप 4 लीटर गन्ने का रस उसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक ड्रम में डाल करके लकड़ी से काफ़ी देर तक मिलाते हैं, जिससे कि ये सभी पदार्थ आपस में ठीक से मिल जाएं। मिलाने के बाद इसे ढककर छाया में रखते हैं, धूप में नहीं रखा जाता है। इन पदार्थों के अलावा यदि पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 2 किलो मिल जाए तो उसे भी इसमें मिला देना चाहिए। बरगद और पीपल के पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, अतः इनके मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा अधिक होती है, जिससे जीवामृत की गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्रतिदिन लगभग 1 सप्ताह इसको लकड़ी से चलाता रहना चाहिए। 1 सप्ताह में ये जीवामृत तैयार हो जाता है। अब मैं कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो इसे छान लें और सिंचाई के नाली के ऊपर उसको ड्रम को इस तरह से रखें कि वो धीरे धीरे इससे गिरे और सिंचाई पूरी होते होते ये ड्रम खाली हो जाए। इस प्रकार ये जीवामृत पूरे खेत में ठीक से फैल जाएगा और आपको श्रम भी कम करना पड़ेगा। इसके अलावे इसे खेतों में छिड़का जा सकता है और जीवामृत का प्रयोग करीब करीब सभी प्रकार के फसलों पर, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जियों के फसलों पर और फलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये हर जगह अच्छा रिस्पांस करता है, अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अब मैं एक दूसरी खाद बनाने की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। उस खाद का नाम है घन जीवामृत।
घन जीवामृत बनाने के लिए आपको 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 2 किलोग्राम बेसन और 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी आपके पास होनी चाहिए। ये सजीव मिट्टी पर बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की हो या अन्य किसी बागीचे में जहाँ नमी रहती हो वहाँ से लेना है, क्योंकि इसमें लाभदायक जीवाणु जीव बहुत रहते हैं। इससे जो आपकी खाद बनेगी वो और उम्दा बनेगी। इन सभी चीज़ों को एक में ठीक से मिला करके बोरे में भर के रख देना है। ये बोरे 6 महीने तक रखे रहेंगे और इसके बाद इसका उपयोग आप खाद के रूप में कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकर खाद है। आप इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप इसे बना करके बेच भी सकते हैं और जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। इस खाद के डालने के बाद किसी भी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्राप्त होने वाली फसल बहुत अच्छी होती है, दाने पुष्ट होते हैं, इनका स्वाद अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए ये उत्पाद बहुत ही अच्छे होते हैं। आशा है घन जीवामृत को किसान भाई किसी भी खेत में डाल सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि खेत में नमी हो और जुताई के बाद खेत में इसे डालें। डालने से पहले इसे पीट के भुरभुरी कर लें। किसान भाई बोरे में रखने के पहले भी इसे वो भुरभुरी करके ही रखे होंगे और इसे डालें। वैसे जैसे सीड ड्रिल में यदि डालना हो तो सीड ड्रिल में भी इसको डाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में ये और भी अधिक लाभ करता है। इस तरह से खाद और बीज एक साथ एक स्थान पर पड़ते हैं और जो फसल उगती है वो बहुत ही ओजस्वी होती है और फसल अच्छी होती है। भी जैव खाद के साथ 1 एकड़ में 100 किलोग्राम जैव खाद और 20 किलोग्राम घन जीवामृत को बीज के साथ बोइए। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रयोग से आप रासायनिक खादों से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। बीज बोते समय बोने का औजार यदि हो तो उसमें 2 नालियों में बाउल लगाएं। एक बाउल से बीज बोएं और दूसरे बाउल से जैविक खाद और घन जीवामृत का मिश्रण डालें। आपके इलाके में बीज बोने की जो विधि हो उससे ही इन दोनों की बुआई करें। होने वाले लाभ: जीवामृत पौधे को अधिक ठंड और अधिक गर्मी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। फसलों पर इसके प्रयोग से फूलों और फलों की वृद्धि होती है। जीवामृत सभी प्रकार के फसलों के लिए लाभकारी है। इसमें कोई भी नुकसान देने वाला तत्व या जीवाणु नहीं है। जीवामृत के प्रयोग से उगे फल, सब्जी, अनाज देखने में सुंदर और खाने में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। पौधे में बीमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति बढ़ता है। मिट्टी में तत्वों को लेने और उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है। बीज की अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे फसलों और फलों में एक सारता आती है तथा पैदावार में वृद्धि होती है। केंचुआ और अन्य लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि की वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में इसका प्रयोग से सुधार होता है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। किसान भाइयों, हमें अपने खेत में रासायनिक खादों का कम उपयोग करना चाहिए। जैविक खादों को बढ़ावा देना चाहिए। जीवामृत तो खेती के लिए वरदान है, क्योंकि जब हम भूमि में जीवामृत डालते हैं तब 1 ग्राम जीवामृत में लगभग 500 के जीवाणु डालते हैं। ये सब पकाने वाले जीवाणु होते हैं। भूमि में जो अन्नपूर्णा है, लेकिन वो पका हुआ नहीं है। पकाने का काम ये जीवाणु करते हैं। जीवामृत के उपयोग में लाते ही इसके जीवाणु हर प्रकार के अन्न द्रव्य, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लोहा, गंधक, जिंक आदि को पकाकर पौधों की जड़ों को उपलब्ध करा देते हैं। भूमि पर जीवामृत डालते ही एक और चमत्कार होता है
भूमि में करोड़ों केंचुए अपने काम में लग जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। ऐसा है किसान भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी मर्ज़ी हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।